तो दोस्त थे, एक ही थाली में खा रहे थे सर। इसके बाद वो दोस्त समझकर गया, उसको बीच में बैठाए और लेकर गए। जब तिघरा मोड़ पे गए झाल के तरफ, तो गाड़ी से जा रहे थे। इसके बाद मेरा लड़का ऐसे रोका गाड़ी, कहा कि कहाँ इधर ले जा रहे हो। इसके बाद वो लोग तेज से गाड़ी चलाए और गाड़ी चला के ले जाके जो वहाँ इनार है, इनार के पास में रोके। रोकने के बाद जो है मेरे लड़के से हाथापाई किए। इसके बाद मेरा लड़का कह रहा मैं जा रहा हूँ, गाड़ी में चाबी जब तक लगाया तब तक वो गोली मारकर यहाँ हत्या कर दी। और सर मेरे बच्चे को जिस दिन उसका मर्डर किए हैं उसके एक दिन पहले उसको धमकी दिए हैं, मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो वरना तुम्हें जो है तुम्हारी कल लाश मिलेगी। इसके धमकी दिए हैं। 1 करोड़ रुपया की मांग किस लिए? सर जबरदस्ती मांग कर रहे थे, दबंगई से कह रहे थे मुझे 1 करोड़ रुपया तुमसे चाहिए। बताइए सर मैं कहाँ से देती? अगर मुझसे बताए होते यही बात तो शायद मैं 1 करोड़ तो नहीं लेकिन हाथ गोड़ जोड़ कर मैं 2-4 लाख रुपया उन लोगों को दे दी होती। इस वक्त हम मौजूद हैं अपने ज़िले में, ये आरौला क्षेत्र का हांसापुर गांव। आपको बताया था कि बीती रात यहाँ पर, परसों रात में एक यहाँ का युवक जिसको कुछ लोग लिवा के जाते हैं उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। अभी कल पोस्टमार्टम हुआ है, अंतिम संस्कार हुआ है। अभी हम मौजूद हैं उन्हीं परिजनों के बीच में। घटना की हम आपको पूरी जानकारी देते हैं कि किस तरह से इस पीड़ित परिवार को भी परेशान किया गया, लेकिन अभी तक न्याय की कोई उम्मीद नहीं हुई, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है इसमें। हालांकि मामला ये जो है जौनपुर, आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर की सीमा पर स्थित तिघरा गांव जो पड़ता है, तिघरा जो है अम्बेडकर नगर में है और अहरौला है ये आजमगढ़ का। आजमगढ़ के आखिरी इलाका, पश्चिमी इलाका जिसे पढ़ा जाता है। और आपको बता दें कि जैतपुर थाना के अंतर्गत ये तिघरा गांव आता है। और जो हत्या हुई है वो मामला जो है अम्बेडकर नगर का है, लेकिन लिवा के गए थे आजमगढ़ से। पूरा मामला क्या है देखिए, हमारे पास ये जो परिजन है और यही वो बंटी यादव राजकमल जी का घर है। कैसे क्या हुआ है अभी हम आपको पूरी घटना की जानकारी देते हैं। और आपको बता दें कि उनके पिताजी नहीं हैं, माता जी हैं और बहनें हैं। बहनें भाई की कमाई से किसी तरह से अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी इलाहाबाद में कराती थी, लेकिन अब यहाँ से परिवार का जो एकमात्र कमाने का सदस्य था वो चला गया है। परिवार पर संकट बीत पड़ी है और ऐसे में जो अपने आप को बहुत बड़े मसीहा कहते हैं, लोग अपने आप को पीडीए का नेता कहते हैं, अभी तक कोई भी यहाँ पर इनको सुध लेने वाला नहीं है और ना ही प्रशासन के लोग इनके साथ न्याय कर रहे हैं। जबकि जब घटना हुई थी तो इनके परिजनों को ही थाने में बैठाया गया था। तो अभी मेरे साथ मौजूद है उनकी बहन है, ये पूरे घटना की आपको बताएंगे जानकारी। क्या नाम है बहन आपका? शशांक यादव। शशांक, कितने साल के थे आपके भाई? 17-18 साल से ज़्यादा का नहीं था। वो इतनी की उम्र की थी, उसकी शरीर आप जैसे दिखेगी। अच्छा। उसको हम अभी दिखाएंगे, वो आप जैसा दिखेगा। लेकिन मेरा भाई 17 मुझसे 5-6 साल छोटा था। मेरी उम्र 20, 22, 23, 24 साल है। इससे ज़्यादा नहीं है। इलाहाबाद हम लोग पढ़ते थे, हम लोगों को नहीं पता था। मैं उससे बात करती थी प्रॉपर, उसके साथ कुछ भी रहता था वो मुझसे बताता था। उस दिन मेरी बात 11 बजे हुई थी। हंस के मुझसे बात किया, मुझे नहीं पता था। उसके बाद ही लगता है इंसिडेंट ये लोग हुआ था। उसको लोग जो भी इंसिडेंट हुआ था जो है, मेरी मम्मी को जब घटना स्थल पे गई, मेरी मम्मी को दूर से बस दिखाएं कि यही है और थाने पे ले जाके 10 बजे तक, कितने बजे तक बैठाए थे ये बताइए। मेरी मम्मी हार्ट की पेशेंट है, जब कह रही हैं कि मुझे जाने दो तो क्यों जाने नहीं दिए? इनकी प्रॉपर, अगर उसी बीच मेरी मम्मी को भी कुछ होता तो प्रशासन क्या करता? ऐसे भी कुछ नहीं कर पा रहा है, वो लोग खुले घूम रहे हैं। अच्छा, हाँ? किसी पे आरोप है ये? आरोप नामजद रिपोर्ट है। अच्छा। प्रशासन में नामजद रिपोर्ट है, मेरी मम्मी खुद करवाई हैं। वो लोग मेरे भाई को धमकी दिए थे, मेरी मम्मी बता रही हैं। हम लोग तो थे नहीं घर पे, पढ़ते थे, भाई बाहर पढ़ते थे। जब पता चला तब तो हम लोग खुद ही 10, साढ़े 10 बजे घर पहुँचे। अभी हम आप पे आते, पहले माता जी से मिल लेते हैं। तो आपको अभी हम बता रहे हैं, आपको घटना सब कुछ बता दें। ये माँ है, अभी आपको बता दें कि एक लौता सहारा था, पति इनके नहीं, और अभी वो हालत है इनकी कि ये हार्ट की भी पेशेंट है। लेकिन अब जो है न्याय की उम्मीद किससे लगाई जाए? तो मक्का माता जी, कब की घटना है ये सर कल परसों की घटना है। अच्छा, परसों। हाँ सर, परसों की 12 बजे के बाद मतलब 1 बजे उसकी घटना हुई है। और यस सर। हाँ। और बताइए, आप ही बताइए, जो है ये मुजरिम खुलेआम घूम रहे हैं, तो जब वो लोग घूम रहे हैं नहीं मिल रहे हैं तो उनके परिवार को बैठाया जाए, उनकी बहन को, उनकी बेटी को, उनके बच्चे को, उनके पिता को उठा के ले जाएं और बैठाएं। जब तक जो है मुजरिम न मिले
तब तक उन लोगों को न छोड़ें। हमारी यही सरकार से प्रार्थना है सर। और जो है हमारे पास एक ही औलाद थी, वो भी इकलौता मेरा बेटा था। और मेरी बड़ी लड़की निशेषम है, छोटी लड़की मेरी शशांक है, और मेरा जो है बच्चा शशांक से छोटा था, उसका नाम राजकमल उर्फ बंटी यादव था। 17 साल का था। उसको यहाँ से बुलाकर ले गए, बीच में बैठाए थे। चला रहा था गाड़ी वो पंकज गिरी, और अवनीश यादव पीछे बैठा था, और मेरे लड़के को बीच में बैठाए थे। लेके गए सब वहाँ तिघरा। हरौला से ले गए थे, घर से ले गए? घर से ले गए थे। मैं सर आगे से लाक करके स्कूल गई थी। मैं उसको मना करके गई थी कि मत जाना। इसके बाद जो है वो लोग फ़ोन किए होंगे, तो दोस्त थे, एक ही थाली में खा रहे थे सर। इसके बाद वो दोस्त समझकर गया, उसको बीच में बैठाए और लेकर गए। जब तिघरा मोड़ पे गए झाल के तरफ, तो गाड़ी से जा रहे थे। इसके बाद मेरा लड़का ऐसे रोका गाड़ी, कहा कि कहाँ इधर ले जा रहे हो। इसके बाद वो लोग तेज से गाड़ी चलाए, और गाड़ी चला के ले जाके जो वहाँ इनार है, इनार के पास में रोके। रोकने के बाद जो है मेरे लड़के से हाथापाई किए। इसके बाद मेरा लड़का कह रहा मैं जा रहा हूँ, गाड़ी में चाबी जब तक लगाया तब तक वो गोली मारकर यहाँ हत्या कर दिए। और सर बताइए अब मैं बता दूं कि आपको कि जो कि रुकिए भैया, जो हत्या की बात ये लोग कह रहे हैं, यहाँ नाक से सटा के गोली मारी गई है और गोली अभी सर में फंसी है। ये पोस्टमार्टम में हुई है। यस। आगे बताइए। और सर मेरे बच्चे को जिस दिन उसका मर्डर किए हैं उसके एक दिन पहले उसको धमकी दिए हैं, मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो वरना तुम्हें जो है तुम्हारी कल लाश मिलेगी। इसके बाद जब वो आया तो मुझसे बताने लगा कि मम्मी वो लोग काली जायसवाल और टिल्लू उर्फ राम सिंह यादव, ये दोनों मुझे धमकी दे रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं दोगे तो मैं तुम्हें धज्जियाँ उड़ा दूंगा, तुम्हें गोली मार दूंगा। और इसके बाद मैंने कहा बेटा तुम कहीं मत जाना, मैं आगे से लाक लगा दे रही हूँ, कोई आएगा तो बुलाकर चले जाएगा। लेकिन वो दोस्त समझकर वो खोला होगा, वो सब खोले, चाबी फेंका होगा, वो सब खोले, और इसके बाद मेरे लड़के को बिठा कर ले गए सर। आप घर में लाक करके गई हुई? यस सर। अच्छा, इससे पहले कोई विवाद पहले कुछ था क्या? पहले सर थोड़ी ज़मीन थी मेरी, वही ज़मीन वो सब बहका के उसको फुसला के कहे ज़मीन मुझे दे दो और मैं तुम्हें प्लाटिंग करवाऊँगा। इसके बाद ये ज़मीन जो है मेरे नाम थी, मेरे दोनों बच्चियों को नाम थी। उसने फ़ोन किया, मेरे बच्चियों को बुलाया और मुझे ये लोग गाड़ी में बैठा कर ले गए बूढ़नपुर, और ज़मीन लिखवाए, और ज़मीन का पैसा भी नहीं दिए और ज़मीन लिखवा लिए। इसके बाद जो है वहीं से विवाद चालू हुआ। जब ये पैसा मांगने लगा और जो है न तो ज़मीन दिए न तो पैसा दिए, और इसके बाद जो है यही जो है धमकी दिए हैं। अच्छा, 1 करोड़ रुपया की मांग किस लिए ये लोग कर रहे थे? सर ज़बरदस्ती मांग कर रहे थे, दबंगई से कह रहे थे मुझे 1 करोड़ रुपया तुमसे चाहिए। बताइए सर मैं कहाँ से देती? अगर मुझसे बताए होते यही बात तो शायद मैं 1 करोड़ तो नहीं, लेकिन हाथ गोड़ जोड़ कर मैं 2-4 लाख रुपया उन लोगों को दे दी होती। लेकिन सर मुझसे कुछ नहीं बताए सब। मेरा लड़का मुझसे बताया शाम को, और सुबह मैं चली गई। मैं सोची चलिए जो है हो सकता है झूठ बात हो, मतलब इसी तरह धमकी दे रहे हों, मुझे क्या पता ये लोग इससे दुश्मनी साध रहे हैं। अच्छा, जिनका आप लोग नाम ले रही हैं, ये लोग की इसमें क्या जो भूमिका है? चोर गिरी वगैरह और सब लोग हैं? सर यही तो बैठा कर ले गए थे। अच्छा, ये लोग बैठा जो गिरी है चला रहा था, और ये जो है अवनीश जायसवाल ये पीछे बैठा था, और मेरे बच्चे को बीच में बैठाए थे। अवनीश यादव है, हाँ सर, और बीच में बैठाए थे। जब उसने हाथ से ऐसे रोका लेकिन गाड़ी सब रोकी नहीं। मुझे सर न्याय चाहिए, उन लोगों को फांसी चाहिए, उनके परिवार को ये लोग पकड़ें और छोड़े न। उन लोगों को मुजरिम को पकड़ें और मुजरिम को फांसी दें, मुझे यही गुहार है। और ये सब नहीं सुनते हैं सर, तो मेरी जोगी जी से प्रार्थना यही रहेगी, मेरी जोगी जी प्रार्थना सुने। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात जाएगी सरकार तक। 1 मिनट आओ सिस्टर। अच्छा, आप वो बड़ी हैं? अच्छा, क्या नाम है बहन आपका? निशेषम यादव।
ये जो घटना हुई आपके घर पे, इससे पहले भाई कभी आपसे कुछ बात इसका ज़िक्र किया था इस घटना के बारे में? नहीं, इस विषय में तो कोई ज़िक्र नहीं था। अच्छा, जी। कभी ऐसी कोई बातचीत नहीं होती थी भाई नहीं, से? नहीं, नहीं। हाँ, घटना वाले दिन बात हुई थी आपसे? नहीं, घटना वाले दिन बात नहीं हुई थी, हमारी नहीं हुई थी। इनकी हुई थी। जो है मम्मी से बातचीत होती थी, भाई की हाल-चाल मम्मी से ही ज़्यादा हम लेते थे, क्योंकि हमसे वो बहुत छोटा है, 7 साल छोटा है। तो बस यही हाल-चाल लेते थे, थोड़ा बहुत बात होती थी। जो है उस दिन तो कोई बात नहीं हुई थी। हम वहीं इलाहाबाद ही थे, तो दोपहर को फ़ोन जाता है मौसी की कि मतलब चले आओ घर, तबीयत ख़राब है। तो मुझे कुछ आशंका लगती है कि ऐसे क्यों अचानक घर बुला रहे हैं, कोई तो बात है। शाम की बात थी? नहीं, दोपहर में। अच्छा, दोपहर में। हाँ, तो हम लोग ढाई बजे शायद निकले, वहाँ से 2:30 बजे के आस-पास निकले। यहाँ पे आए 10 बजे। जब उसमें थे, बस में थे और ऐसे कोई कन्फर्मेशन तो कोई कर नहीं रहा था, लेकिन एहसास हो गया था कि कुछ अप्रिय घटना घट चुकी है। जब यहाँ पहुँचे, कैसे हुआ, क्या घटा है, क्या हुआ है, हमारे भाई को क्या हुआ था, वो इतना क्लियर नहीं था। जब घर पे आते हैं, तब सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रही थी आप? बीएड किए हैं सर हम वहाँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं। वनडे वगैरह? हाँ, 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 वनडे वगैरह देते हैं। आप भी वही करती होंगी? जी, जी। आप समझ सकते हैं कि अब दोनों बहनों की पढ़ाई-लिखाई का खर्च, एक भाई था जिसके ज़रिए मान लीजिए किसी तरह से इन लोगों का मैनेज होता था, लेकिन अब इनके जो है पढ़ाई पर भी आगे रोज़गार का भी संकट आ गया। मैं चाहूँगा प्रशासन से माँग करता हूँ कम से कम इस परिवार में एक नौकरी दी जाए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अभी प्रशासन से क्या आप लोगों की माँग है बताओ? वही जो इसमें कल्प्रिट है, उसको जो है सज़ा मिले और फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्या कैसे हुआ है और हमारे भाई को जस्टिस मिले। मैंने सुना पुलिस भी कुछ परेशान कर रही थी आप लोगों को? हाँ, इंसिडेंट जिस दिन हुआ था, उस दिन मुझे तो नहीं पता कि मम्मी गई हैं इंसिडेंट वाले जहाँ इंसिडेंट हुआ था, वहाँ मम्मी गई थी, कोई लेकर गया। वहाँ लोग उनको पकड़ लिए कि ना जाओ पास। तो उसके बाद जो है फिर क्या लाश उठाए वो लोग, कहाँ भेजे, अकबरपुर शायद लोग बता रहे हैं कि भेजे डायरेक्ट। मेरी मम्मी को थाने में, जैतपुर थाने में वो लोग बैठाए थे 10 बजे तक। क्यों बैठाए थे पता नहीं। मेरे भाई से मेरी जिस दिन इंसिडेंट हुआ 11 साढ़े 11 बजे के करीब बात हुई थी। इस 11 से साढ़े 11 के बीच मेरी बात हुई थी, क्योंकि वो 3-4 दिन पहले मेरा भाई मुझसे, जैसे मेरी प्रॉपर उससे ऐसे तो बात नहीं, हाल-चाल कभी मैं लेती थी, वो भी लेता था, वही सब पढ़ाई-लिखाई देखता था। 3-4 दिन पहले मुझसे फ़ोन किया, बोला मुझे 16,000 रुपए दे दो, मैं एडमिशन का अपने पैसा रखी थी, बोला कुछ काम है, मैं उसको दी। उसको ज़मीन-वमीन का ही लगता है, ये लोग कुछ काम-वाम क्या फँसा रहे थे, उसको मैं पैसा दी। उसी लिए मैंने जो है परसों उसको फ़ोन किया, क्योंकि मेरा एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, मुझे कॉलेज में 30,000 रुपए भी देना है। मैं उसको फ़ोन की कि बंटी जो है पैसा, बोला दीदी भी आधे घंटे में तुमको पैसा डलवा रहा हूँ, और मुझसे तब हँस के बोला, क्योंकि तब मुझे उम्मीद है कि तब तक ऐसी कोई बात नहीं थी वो। और मेरी मम्मी को वो लोग वहाँ बैठाए थे 10 बजे तक। मैं ये भी आपको बताऊँ, मेरी मम्मी को कोविड में हार्ट अटैक आया था, एंजियोप्लास्टी हुई है, उनको छल्ला पड़ा है, प्रॉपर उनकी दवा चलती है सुबह-शाम दोनों टाइम। वो लोग 5 घंटे, मेरी मम्मी उन लोगों से हाथ पैर जोड़ी कि साहब मुझे जाने दीजिए, मुझे दिक्कत होगी। 5 घंटे 6 घंटे आप बैठाए हो, किस लिए बैठाए थे आप? ये जवाब वो लोग दें। अगर उस बीच मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है, कब तक वो कोई भी बर्डन था, कोई भी इंसिडेंट कब तक लोड लेंगी? अगर उस बीच कुछ हो जाता तब मेरे परिवार वालों को भी अब तो कोई है ही नहीं देखने वाला, वही मेन है, वो भी नहीं रहती तो कैसे, क्यों बैठाए थे वो लोग। अच्छा, आप लोगों ने कहा कि इनकी गोली लगी है तो वो लोग मानने को तैयार नहीं थे? मैं तो थी नहीं, मैं भी इलाहाबाद से ही आ रही थी सर, मेरी मौसी थी, इनको तुरंत लगा, क्या इन्होंने देखा, इन्होंने कहा गोली लगी है, तो वो लोग कह रहे हैं रॉड वॉड से मारा गया होगा, आपका केस क्या हल्का हो जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी जैसी होगी, अभी जो है आप फिलहाल हत्या लिखवाइए। और क्या साइन करने के लिए बुलवा के कहते थे, मेरी मम्मी बता रही, कहते थे 2 मिनट 10 मिनट 2 मिनट 10 मिनट, ऐसे 10 बजे रात तक बैठाए थे। एफआईआर के बाद क्या धाराएँ कुछ बढ़ाए हैं, कुछ पता है? कोई डिटेल नहीं पता है। अच्छा, आप मौसी हैं, क्या जानकारी है एफआईआर? जानकारी सर यही है कि हमें रिपोर्ट लिखवाए, हमें लोग कहे कि जाओ रिपोर्ट लिखवा के लाओ और इसके बाद हम लोग दर्ज करते हैं। तो सर हम जानकारी हमें थी वही कि काली और टिल्लू जो हैं
और ये दोनों जो हैं अवनीश और पंकज, इन्हीं लोगों का नाम डलवाई उसमें और गोली मार कर हत्या कर दी गई। उसमें लिखवाया, कहे गोली काट दीजिए, जो है गोली हम नहीं इसमें दर्ज करेंगे। हम कहे नहीं सर, गोली से ही हत्या हुई है। बोले कि गोली से हत्या नहीं हुई है, कैसे पता? हम कहे सर, हमें देखने में लग रहा है कि उसकी हत्या गोली से ही हुई है। तो कहें कि अगर गोली नहीं निकली तो? हम कहे नहीं निकली तो उसकी बात अलग है। गोली अगर मान लीजिए लोग निकाल लिए होंगे, अगर मान लीजिए गोली लगी तो बाहर निकली होगी तो निकाल लिए होंगे। अब हमको पास में तो जाने नहीं दिए कि हम वहाँ देखें, चेक करें, हमें तो दूरे से देखे ना, लेकिन हमको यही लगा कि बच्चे को गोली ही लगी है। तो कहें कि राड ओड से अगर निकलेगा, राड ओड से लोग मारे होंगे तब। हम कहे राड से तो नहीं मारे हैं सर, गोली लगी है। कहे नहीं, गोली कटवा दीजिए। हमारी रिपोर्ट बदल कर अपनी रिपोर्ट लगाए हैं, उसमें गोली नहीं दर्शाए। कहे हम हत्या लिख रहे हैं, जब पोस्टमार्टम हो जाएगा वो रिपोर्ट आएगी, जो निकलेगा हम वही रिपोर्ट लगाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। और आपको बता दें कि जिस तरह से अब ये परिवार जो है अब बेसहारा हो गया है। पिता तो पहले चले गए थे, लेकिन बेटा भी चला गया था, एकमात्र जो कि कमायु सदस्य था। अब इन पर आर्थिक संकट जो पड़ रहा है वो बात अलग है, लेकिन मैं चाहूँगा प्रशासन इस मामले को निष्पक्षता से जांच करे, जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। फिर जैसे भी इस मामले में जो भी आगे अपडेट आएगी हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।